बाहुबली फिल्म का ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर जो शिवा है वो एक शिवलिंग को उठाकर एक बड़े से झरने के नीचे रख देता है। तो फिल्म के अंदर जो हमें झरना दिखाया गया था ये केरल के अंदर मौजूद है। केरल का एक जिला है जिसका नाम है त्रिशूर, और उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है चालकुंडी, और वहाँ पर ये झरना मौजूद है और इसे केरल का सबसे बड़ा झरना भी माना जाता है। तो इसी झरने के पास बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी, और यहाँ पर जब फिल्म की शूटिंग होती थी तो फिल्म मेकर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके पीछे का रीज़न है, जब भी यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती थी तो अचानक से बारिश आ जाती थी, जिसकी वजह से फिल्म मेकर को फिल्म की जो शूटिंग का सेटअप था उसे यहाँ से पूरा उठाना पड़ता था, और जब बारिश रुक जाती थी तो उसी सेटअप को दोबारा से यहाँ पर लगाकर दोबारा से फिल्म की शूटिंग को शुरू करना पड़ता था। एंड जब हम इस सीन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि फिल्म में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो फिल्म के अंदर हमें एक सॉन्ग सुनने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव सॉन्ग होता है, और इस सॉन्ग के अंदर जो हमें सीन दिखाए गए थे वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। दोस्तों ये वाला सॉन्ग है जहाँ पर जो प्रभास है वो तमन्ना के पीछे भागते हुए एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। तो इस वाले सॉन्ग के अंदर जो हमें सीन दिखाए गए थे उनको हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी के अंदर सेट को तैयार करके उनके अंदर उन सीन्स को फिल्माया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पर प्रभास पहाड़ पर कुछ इस प्रकार चढ़ते हैं, तो इस वाले सीन को कुछ इस प्रकार ऐसी लोकेशन पर फिल्माया गया था। एंड यहाँ पर जब प्रभास थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो तमन्ना की तरफ जंप लगाते हैं, तो उस वाले सीन के सेट को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उस सीन को कैसे यहाँ पर वायरिंग रिंग की हेल्प से फिल्माया गया था। एंड यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो जो तमन्ना का दुपट्टा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से हमें उड़ता हुआ नजर आता है। तो इस वाले दुपट्टे को वीएफएक्स द्वारा क्रिएट किया गया था। एंड आपने जो तमन्ना के बदन पर जो तितलियों को उड़ता हुआ देखा था, इनको भी वीएफएक्स यानी सीजीआई द्वारा क्रिएट किया गया था। आपने इस सॉन्ग के अंदर जितने सारे सीन्स को देखा था उन सभी सीन्स को फिल्माने के लिए हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी के अंदर सभी सेट को अलग अलग जगह लगाया गया था। हर शॉट के लिए अलग अलग सेट को तैयार किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड बिहाइंड द सीन की तरफ। बाहुबली फिल्म का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बाहुबली को सबसे खास और अलग बनाता है, और वो महत्वपूर्ण बिंदु है माहिष्मती साम्राज्य और कालकेय के बीच का युद्ध। दोस्तों फिल्म के अंदर जो हमें माहिष्मती साम्राज्य और कालकेय के बीच का युद्ध दिखाया गया था, इसको शूट होने में 120 दिनों का समय लगा था। एंड आपने कालकेय की जो भाषा सुनी थी वो भाषा एक यूनिक भाषा थी, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तो इस वाले भाषा को डिज़ाइन किया था मदन काकरी ने, और पहली बार हमें कोई ऐसी फिल्म देखने को मिली है जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के लिए एक यूनिक भाषा को डिज़ाइन किया गया है, एक नई भाषा को बनाया गया था। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इस सीन को देखते हैं या इस युद्ध को देखते हैं तो यहाँ पर हमें माहिष्मती साम्राज्य की एक लोहे की खतरनाक दीवार को दिखाया जाता है। तो इस वाली दीवार को बनाने से पहले जो फिल्म मेकर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, और जिन लोगों ने इस दीवार को इतनी सटीक तरीके से फिल्म के अंदर हमें बनता हुआ दिखाया गया था उन्होंने पहले कुछ इस प्रकार प्रैक्टिस को किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो उनके प्रैक्टिस को कि उन्होंने कैसे यहाँ पर प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद इस दीवार को यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बनाया जा सका था। एंड उस युद्ध के मेकिंग सीन को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि उसे किस प्रकार यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। एंड साथ ही आप बल्लाल देव के उस रथ वाले सीन को देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर उस वाले सीन को शूट किया जा रहा है। और बाहुबली फिल्म के अंदर जो आपने माहिष्मती साम्राज्य को देखा था, इसके सेट को बनने में 200 दिनों का समय लगा था, और इस सेट को बनाने के लिए पर डे 1000 लोग काम करते थे, और इस सेट को बनाने में 15 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का खर्चा आया है। और जितनी बड़ी ये फिल्म है उससे ज़्यादा इसको बनाने के पीछे का हार्डवर्क है। लगभग 25 कलाकारों ने 15,000 स्टोरी बोर्ड बाहुबली फिल्म के लिए तैयार किए थे। आपको बाहुबली फिल्म का ये वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर बल्लाल देव का राज्याभिषेक होता है। जब बल्लाल देव आता है तो उसके गुणगान में और माहिष्मती साम्राज्य के कुछ गुणगान में पंडित जी कुछ कटघरे में इस प्रकार बोलते हुए नजर आते हैं, और इस प्रकार बल्लाल देव का जो रथ है वो हमें आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं एस.एस. राजामौली और बाकी जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इस सीन को फिल्माने के लिए, और उस प्रैक्टिस के बिहाइंड द सीन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पर डायरेक्टर एस.एस. राजामौली बोल रहे हैं, एंड कैसे यहाँ पर बल्लाल देव की जगह जो फिल्म मेकर हैं वो एक रथ पर आ रहे हैं और उस रथ को लोग खींचते हुए दिख रहे हैं। तो इस सीन को कुछ इस प्रकार पहले इसकी प्रैक्टिस की गई थी, और आफ्टर डेट ये सीन हमें फिल्म के अंदर कुछ इस प्रकार दिखाया गया था। और इस सीन के अंदर कहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ था उसे भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाहुबली फिल्म
फिल्म का एक और सीन है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, वो वाला सीन है ये, जहाँ पर भल्लाल देव और जंगली भैंसे के बीच में एक फाइट होती है। तो इस वाले फाइटिंग सीक्वेंस सीन को पर्दे के पीछे किस प्रकार फिल्माया गया था, उसके बिहाइंड द सीन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे इस सीन को फिल्माने के लिए यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ था। और दोस्तों जब यहाँ पर ये सीन हमें दिखाया जाता है तो जो भल्लाल देव है वो उस बेल को नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पर किस प्रकार पहले एक लकड़ी के ढांचे को तैयार किया गया था एंड उस लकड़ी के ढांचे पर एक बेल के सिर को रखा गया था। एंड जब ये बेल दोबारा से उठकर भल्लाल देव को मारने के लिए आता है तो उस वक्त के लिए भी यहाँ पर एक लोहे के बेल जैसे दिखने वाले ढांचे को तैयार किया गया था। और जब भल्लाल देव पीछे देखता है कि भैंसा उसकी तरफ आ रहा है तो वो कुछ इस प्रकार जंप करता हुआ भैंसे के सिर पर मारता है। तो उस वाले शॉट को भी कुछ इस प्रकार फिल्माया गया था। एंड इस अकेले सीन को फिल्माने के लिए लगभग 7 से 8 अलग अलग शॉट लिए गए थे, जिनकी कुछ इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आप जिस बिहाइंड द सीन को देख रहे हो दरअसल ये उस वक्त का है जब बाहुबली का बेटा भल्लाल देव के बेटे का सर काट देता है। तो उस वाले सीन के बिहाइंड द सीन क्लिप को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर डायरेक्टर एस राजामौली जो है वो निर्देशन देते हुए नजर आ रहे हैं एंड किस प्रकार उस पूरे वाले सीक्वेंस को यहाँ पर फिल्माया जा रहा है। एंड इसके लिए भी जो आप यहाँ पर पेड़ देखते हुए सभी नकली है, पूरा एक सेट था जिसको यहाँ पर तैयार किया गया था इस सीन को फिल्माने के लिए। बाहुबली फिल्म के अंदर आपने जितने भी एक्शन सीन को देखा था इन सभी का क्रेडिट जाता है एक्शन डायरेक्टर पीटर हेन को, जिन्होंने बाहुबली फिल्म के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्शन डायरेक्टर पीटर हेन को कि कैसे वो यहाँ पर एक्ट्रेस एंड एक्टर्स को सीन समझा रहे हैं एंड एक्शन सीक्वेंस सीन की प्रैक्टिस कराते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे उनको फिल्म के अंदर इन एक्शन सीन्स को करना है वो सभी जानकारी वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा हार्ड वर्क के बाद हमें बाहुबली जैसी फिल्म देखने को मिली। तो ये थी बाहुबली फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन एंड उनसे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन बेटर लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले नई मूवी बिहाइंड द वीडियो के साथ।